मक्खी और मच्छर ये भी अल्लाह पाक अज़्ज़ा वजल की बनाई हुई मखलूक है, लेकिन इंसान इससे काफी ज्यादा मुतासर होते हैं, काफी तंग करती हैं ये इंसानों को। खास तौर पे रात चूंकि अल्लाह पाक ने आराम के लिए बनाई है, और जब इंसान रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटता है तो मच्छर कभी इधर से आ जाता है, कभी उधर से आ जाता है, यूं गूं की आवाज निकालते हैं, और अच्छा खासा इंसान जो सोना चाहता है वो सो भी नहीं सकता, उसकी नींद मुतासर होती है। चलो ये नींद का मुतासर होना तो एक तरफ रह गया, अगर इसके लड़ने की वजह से, मच्छर के काटने की वजह से बीमारियां फैल जाए, मक्खियों की वजह से बीमारियां फैल जाए, तो काफी ज्यादा मसाइल खड़े हो जाते हैं और इंसान कर्ब व अजियत में मुब्तला हो जाता है। खसूसन बुखार और सर्दी के मौसम में बुखार, डेंगू बुखार और मलेरिया बुखार ये बहुत ज्यादा आम है और इसकी वजह से काफी उलझने हैं। याद रखिएगा, डेंगू बुखार दरअसल मलेरिया बुखार की बिगड़ी हुई शक्ल है। चलो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, डेंगू बुखार पर भी इंशाअल्लाह अज़ीज वीडियो बना दूंगा जो आप सबके लिए मुफीद साबित होगी। आज मक्खी और मच्छर के हवाले से, इसको उड़ाने के लिए, इससे अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सेहत बचाने के लिए आज की वीडियो है। इसमें 4 अलग अलग प्रोडक्ट आपको तैयार करना सिखा दूंगा। आप चाहें तो आप इसको एक स्प्रे के तौर पे यूज कर लीजिएगा। आप कमरे में, घर में स्प्रे कर देंगे तो मच्छर भाग जाएंगे, मक्खियां भी भाग जाएंगी। आप चाहें तो इसको एक ऑयल के तौर पे तैयार कर लीजिए, वो ऑयल आप अपने जिस्म पर मल सकते हैं। वो ऑयल आप ये ऑयल वाली जो मशीन्स होती हैं उनमें रीफिल के तौर पे डाल सकते हैं, और रीफिल के तौर पे डाल के उससे आप फायदा हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसमें लगा दीजिए, तो उसका फायदा ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये धुएं की सूरत में, हल्के से धुएं की सूरत में उठता रहता है और मच्छर और मक्खियां भाग जाते हैं इसकी खुशबू की वजह से। तीसरा इसमें ये होगा कि आपको एक लोशन की तैयारी बता दूंगा, जैसे मॉस्पेल या और मुख्तलिफ किस्म के मॉस्किटो लोशन मार्केट में मौजूद है, तो वो काफी महंगे पड़ते हैं, तो ये आप खुद घर में तैयार कर सकते हैं और ये आपको काफी सस्ता पड़ेगा। चौथी आइटम एक धुनी या दिया आपको बता दूंगा कि आप ऐसी प्रोडक्ट का एक पाउडर फॉर्म में अपने पास तैयारी कर लीजिए, और उसको आप चाहें तो ये किसी ग्लास में, कप में डाल के थोड़ी सी धुनी दे दीजिए, मच्छर मक्खियां भाग जाएंगी। किसी जमाने में दिए होते थे, दिए में रुई की मदद से एक अट्टी सी बना दी जाती थी और वो तेल में लथपथ कर दी जाती थी, अट्टी को आग लगा दी जाती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जलती रहती थी। आप दिए की सूरत में भी इससे फायदा हासिल कर सकते हैं और मच्छर और मक्खियों को भगा सकते हैं। याद रखिएगा, आज की जो वीडियो है अगर इस पर आपने अमल कर लिया और ये प्रोडक्ट तैयार कर ली तो खर्चा आपका सिर्फ होगा 10 रुपए रोजाना तकरीबन, और मक्खी की माँ और मच्छर का बाप भी फिर आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खियों और खसूसन मच्छरों से बहुत ज्यादा लोग डिस्टर्ब हैं। इसके लिए मार्केट में तरह तरह की प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के स्प्रेज हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के ऑयल्स हैं, और मुख्तलिफ कंपनीज के रीफिल्स हैं, लोशंस हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। मैट हैं, कॉइल्स हैं, जिनको सादी जुबान में लोग कह देते हैं जी मच्छर वाली जलेबी, ठीक है। और कुछ मैट होते हैं जो इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस आ चुके हैं, उनमें लिक्विड्स लगा दिए जाते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इससे हटके होममेड और नेचुरल प्रोडक्ट्स की रेसिपी, 4 प्रोडक्ट्स इन 1 वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन ये आपके लिए इंतहाई मुफीद तर साबित होगी इंशाअल्लाह अज़ीज। तो हम बगैर वक्त ज़ाया किए हुए सबसे पहली आइटम का जिक्र करते हैं, जो आप एक स्प्रे की सूरत में बनाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, नीम के ताज़ा पत्ते 50 ग्राम, लौंग 50 ग्राम, न्याज़बो यानी तुलसी के ताज़ा पत्ते 50 ग्राम, माल्टे या किन्नों के ताज़ा छिलके 50 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम। इन तमाम अज्जा को लेकर 200 ग्राम यानी तकरीबन 1 पाव पानी में अच्छी तरह से बॉयल कर लीजिए, और जब आग बंद कर दें और जब ये थोड़ा सा ठंडा होने के करीब हो तो इसमें फ्रेश लेमन जूस 50 ग्राम मिला लीजिए। आपका बेहतरीन किस्म का स्प्रे तैयार है। इसको पुन लीजिए, पुन के बोतल्स में भर लीजिए, और ये स्प्रे आप अपने घर की दीवारों पर, कोनों पर, जमीन पर, छत पर कहीं भी स्प्रे कर सकते हैं। जहां जहां इसका स्प्रे कर देंगे वहां वहां से अशरातुल अर्ज, कीड़े मकोड़े, ये मक्खियां वगैरह और मच्छर वहां से इंशाअल्लाह अज़ीज भाग जाएंगे। तो ये थी आपकी स्प्रे की रेसिपी, जो आपका मॉस्किटो स्प्रे के नाम से आप इसको बना सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं।
अब दूसरी प्रोडक्ट आपकी आ जाएगी जी रीफिल, यानी आपने अगर ऑयल बनाना है उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी मिकदार में जो आपने ये स्प्रे तैयार कर लिया है, बल्कि इसमें ये एक काम और कीजिएगा, इस स्प्रे में आप कफूर की 10 टिक्कियां ले लीजिएगा या कफूर की 10 गोलियां ले लीजिएगा, उनको पाउडर कर लीजिएगा और जब आप आग बंद करने लगे तो इसको उसमें डाल दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि कफूर के इस पाउडर को 50 ग्राम पानी में अलग से अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और जब ये टोटल मेल्ट हो जाए तो ये नीम और लौंग वगैरह वाला जो पानी आपने पुना है इसको और उस कफूर वाले पानी को दोनों को मिला लीजिए। आपका बेहतरीन किस्म का स्प्रे जो है वो तैयार है। अब अगर आपने रीफिल तैयार करना है इसका, तो रीफिल के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपने स्प्रे तैयार किया हुआ है ना, इस स्प्रे में 500 से 700 ग्राम आप कोकोनट ऑयल मिला लीजिए या सरसों का तेल मिला लीजिए या कुकिंग ऑयल मिला लीजिए, जो आपको आसानी से मैसर हो और जो आसानी से अफोर्ड कर सके। कोकोनट ऑयल सबसे बेटर है क्योंकि इसकी फिर बीनी बीनी खुशबू जो है, फ्रेग्रेंस, वो बहुत अच्छी लगती है। और अब आपने करना क्या है कि उस पानी में इस ऑयल को मिला लीजिए। कोई याद रखिएगा, एक ऑयल ले लें, चाहे कोकोनट ऑयल ले लें, चाहे आप सरसों का ऑयल ले लें और चाहे आप कुकिंग ऑयल है, खाने वाला ऑयल है, उसमें से कोई भी ले लीजिए। तो आप उस पानी में इस ऑयल को मिला लीजिए और आग पर चढ़ा दीजिए। ये आपका जो है वो पानी आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू हो जाएगा, वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और जब पानी सारा वेपोरेट तकरीबन हो जाए तो आग बंद कर दीजिए और आग बंद करने के बाद आप इसमें 50 ग्राम लेमन का फ्रेश जूस मिला लीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लीजिए और मिक्सअप करने के बाद इसको किसी बोतल में डालकर आप भर कर रख लीजिए, महफूज कर लीजिए। और जितने आपके रीफिल्स खाली होते हैं इलेक्ट्रिक वाले, उनका वो सिक्का आराम से एहतियात से बाहर निकालिए और निकालने के बाद उसमें आप इस ऑयल को भर लीजिए और दोबारा सिक्का लगा के इलेक्ट्रिक स्विच में लगाइए और यूज कीजिए। एक तो ये बेहतरीन तरीका है। दूसरा इसका ये भी तरीका है कि आप इस ऑयल को अपने हाथों पे, फेस पे मल सकते हैं जो ओपन बॉडी पार्ट्स है और इनकी खुशबू की वजह से मच्छर आपके पास नहीं आएगा। याद रखिएगा कि ये मुंह के अंदर, नोज के अंदर या आंखों के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं लगनी चाहिए। अब आते हैं जी इसकी तीसरी आइटम की तैयारी के सिलसिले में कि अगर आप चाहें कि हमने इसको लोशन बनाना है, तो लोशन की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, ये जो ऑयल तैयार हुआ है रीफिल ऑयल, इसमें से आप 50 ग्राम ऑयल ले लीजिए और 50 ग्राम वैसलीन, सादी आम वैसलीन जो है वो ले लीजिए, किसी भी कंपनी के ले लीजिए या खुली अगर आपको अच्छी म्यारी मिल जाए तो वो ले लीजिए और 50 ग्राम बीज वैक्स यानी शहद के छत्ते का जो मोम होता है वो ले लीजिए। तो ये तीनों आइटम्स 50-50 ग्राम लेकर इनको आप किसी बर्तन में डालकर गर्म कीजिए। जब ये मेल्ट हो जाए और एक जैसे हो जाए, समझ लें कि ये तैयार हो गए हैं। अब आग बंद कर दें, इसको नीचे उतार लीजिए और जब ठंडा होने के बिल्कुल करीब तर हो तो इसमें 50 ग्राम व्हाइटनिंग सीरम मिला लीजिए। व्हाइटनिंग सीरम की वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, चाहे तो ये सीरम बना लीजिए, चाहे तो मार्केट में किसी भी अच्छे ब्रांड का व्हाइटनिंग सीरम आप ले लीजिए जो कि दूधिया कलर में सीरम होता है, वो वाला आपने बनाना है। 50 ग्राम ये मिला लीजिए, यानी कि चारों आइटम्स आपकी हम वजन होगी। तो इसको ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो ये एक लोशन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आप चाहे तो इस लोशन को बच्चों को भी लगा सकते हैं, बड़ों को भी लगा सकते हैं, ये पूरी बॉडी पर लगाया जा सकता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि आपने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं। इन अज्जा से तैयार करदा ये लोशन जब आपकी स्किन पर लगेगा तो मच्छर आपसे मीलों दूर भागने पर मजबूर हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। और मजे की बात यह है कि स्किन से एक अच्छी फ्रेग्रेंस खुशबू भी आएगी और उससे बड़ी मजे की बात यह है कि आपकी स्किन इससे ब्लैक नहीं होगी, कलर फेयर रहेगा, कलर फेड नहीं होगा, डल नहीं होगा। क्योंकि अक्सर जो मॉस्किटो लोशंस होते हैं उनसे स्किन थोड़ी रफ हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, लेकिन ये जो मैंने आपको रेसिपी दे दी है इससे इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी स्किन ब्लैक नहीं होगी बल्कि मजीद फेयर होगी। आप हैरान होंगे कि लगाया तो मॉस्किटो लोशन था और साथ कलर भी व्हाइट होना शुरू हो गया। क्या बात है भाई इस लोशन की। अब आते हैं जी चौथी आइटम की तरफ हम कि वो चिराग जो बनाना है ये धुनी देनी है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको 3 आइटम चाहिए आपको मेन, काफी, लेमन ग्रास और लौंग। ये अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें आप कफूर का पाउडर उसी तरह से 50 ग्राम मिला लीजिएगा। अगर आप ये कम भी करना चाहें तो कफूर पाउडर 20-25 ग्राम भी हो सकता है। आप चाहे तो कफूर पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। 3 अज्जा जरूरी है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, काफी, लौंग और लेमन ग्रास हम वजन 50
50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। अब इन तीनों को क्रश कर लीजिए, मोटा मोटा सा पाउडर कर लीजिए और ये मिक्सअप हो जाएगा, आपकी रेसिपी तैयार है। अब क्या करना है, एक चिराग ले लीजिए, जो मिट्टी के पुराने बने हुए चिराग होते हैं, उसमें सरसों का ऑयल डालिए और उसमें अगर सरसों का ऑयल 100 ग्राम हो तो उसमें 50 ग्राम ये पाउडर डाल दीजिए, जो आपने काफी लौंग और लेमन ग्रास की मदद से तैयार किया था। तो ये पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लीजिए। ये आपका एक गाढ़ा सा ऑयल नुमा हमेजा तैयार हो जाएगा। और रुई की एक लट सी बनाइए और वो लट इसमें लथपथ करके चिराग में रख दीजिए और उस लट्टी को आग लगा दीजिए। हल्की हल्की जलेगी और ये 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मच्छर टोटल गायब हो जाएंगे, जैसे कभी आपके घर में आए ही नहीं थे। जिस कमरे में, जिस सेल में आप ये चला देंगे, वहां से मच्छर सारे भाग जाएंगे, मक्खियां उग जाएंगी सारी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, इसी पाउडर को जो आपने तैयार किया है, इसी को किसी कप में या किसी गिलास में भर लीजिए और उसके अंदर 2 से 3 जो है वो छोटी छोटी बारीक कैंडल्स जो होती है ना, बर्थडे कैंडल्स मिल जाती हैं, वो उसमें लगा दीजिए गिलास के अंदर या कप के अंदर और इनको आग लगा दीजिए। ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती जाएंगी और इसकी खुशबू बड़ी धीमी सी उठती है और उससे मच्छर और मक्खियां फिर से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें 4 प्रोडक्ट्स आपको बता दी है। चारों इंतहाई आसान है तैयार करने में। तैयार कर लीजिए, घरों में रखिए, पैसा भी बचाइए, सस्ता तरीन काम है और नेचुरल प्रोडक्ट से मच्छरों से जान छुड़ाइए और सुकून से सो जाइए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।